नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं बबीता। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई प्रमुख नेताओं के चुनावी भाग्य का आज फैसला होने जा रहा है। जिन 8 राज्यों की सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें झारखंड की 3 सीटें, ओडिशा की 5, उत्तर प्रदेश की 14, तो वहीं बिहार की 5, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7 और लद्दाख सीट शामिल है। सुबह 11 बजे तक पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग हुई है। आशीर्वाद कैसरगंज की जनता ने दे रखा है और पूरे आशीर्वाद कम से कम 50 जिले और कई प्रदेश से आता है। आशीर्वाद आ चुका है, बस शाम तक वो आशीर्वाद मत पेटी में भर जाएगा। 4 तारीख को गिना जाएगा, भारी वोट से जीत जाएंगे। वो मंदिर हमारे पूर्वजों ने 1857 में उसकी स्थापना की थी और वो हमारे कुलगुरु हैं, ठाकुर द्वारा बोलते हैं, वहीं से आशीर्वाद लेकर के निकले हैं। हमेशा हनुमान जी का आशीर्वाद रहा है, अयोध्या का आशीर्वाद रहा है। तो मेरी प्रतिष्ठा बच रही है भैया, बहुत जबरदस्त तरीके से बच रही है, चिंता ना करो। बहुत जबरदस्त तरीके से प्रतिष्ठा बच रही है, बढ़ रही है। आज हम सबको ये जो पर्व हम मनाते हैं डेमोक्रेसी का, उसको मनाने का मौका मिला है। जहां हमारे अधिकार भी हैं वहां हमारे कर्तव्य भी हैं, मगर आज का जो ये तिलक है वो इस तिलक से बड़ा होता है, क्योंकि आज डेमोक्रेसी, आज प्रजातंत्र का महोत्सव है और आज हमें बाहर आकर अपने घरों से निकलकर वोट करना चाहिए, ताकि आगे 5 साल तक हमें किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह की व्यवस्था चाहिए, उसका हम फायदा उठा सकें। अगर आप आज बाहर नहीं आते हैं और आज अपना वोट नहीं करते हैं, फिर आपको कोई अधिकार नहीं है 5 साल तक किसी भी किस्म की शिकायत करने का, चाहे वो व्यवस्था से हो, चाहे वो पॉलिटिशियन से हो, क्योंकि आपने अपना अधिकार खोया है अगर आपने वोट नहीं किया है। मुंबई इस देश की इट्स द फाइनेंशियल कैपिटल, सो आई थिंक हमारी जिम्मेदारी है, मुंबई की हर मुंबईकर की जिम्मेदारी है कि आज निकल कर बाकी के देश को रास्ता दिखाएं। जिन चीज़ों से हम नाखुश रहे हैं इतने सालों से, उन चीज़ों को बदलने का मौका यही है। मैं सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा कि आइए वोट कीजिए। जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपका काम किया है, उनके लिए वोट दीजिए। और जिनसे आप निराश हैं उनको ये बताने का, उनसे अपने हक लेने का यही मौका है। सो प्लीज शो अप। ये आपका देश की तरफ, अपने देश की तरफ, हमारे इंडिया की तरफ फर्ज बनता है। इंडिया नीड्स यू, मुंबई नीड्स यू। प्लीज वेक अप, प्लीज कम ऑन बोर्ड। देश मैंने देखा हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और बहुत भारी तादाद में युवक, दलित, गरीब, किसान, मजदूर बाहर निकलकर भाजपा का विरोध करने के लिए खड़ा हो गया है। अमित शाह जी जो हैं, ये जुमला है या उनकी असलियत है मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने खुद ने जुमला शब्द जो है उन्होंने बार बार प्रयोग किया है। पॉलिटिशियंस से एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। वहीं पर लोगों से भी यही अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकले। वहीं पर एएमवी नेटवर्क की पूरी टीम भी आपसे यही दरख्वास्त करती है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा वोट करें, परिवार वालों के साथ निकले, क्योंकि ये आपका आज कहीं ना कहीं एक परीक्षा भी है और जरूरी भी है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोग आज निभाने वाले हैं और बदलाव अगर चाहते हैं, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, गेम चेंजर के तौर पर होगा, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर भी निकले। तो वहीं पर 5वें चरण का आज चुनाव हो रहा है, तो वहीं पर 8 राज्यों की 49 सीटों पर यह मतदान जारी है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अमित तिवारी जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी के। वहीं पर पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं हमारे साथ, के राणा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत एएमवी नेटवर्क पर। सबसे पहले शुरुआत जो है स्वामीनाथ जायसवाल, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि अगर पिछले चुनावों की बात की जाए, क्योंकि 5वां चरण चल रहा है, 49 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, और अगर 2019 की बात कर ली जाए तो बीजेपी के पास 32 सीटें थी, वहीं पर कांग्रेस एक ही सीट जीत पाई थी, वो भी रायबरेली, वो भी सोनिया गांधी की वजह से। इस बार जो है राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है इस बार? देखिए,
जी, आज जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आज युवाओं रोजगार के लिए वोट कर रहे हैं। आज महंगाई 38 साल के रिकॉर्ड तोड़ देखकर वोट कर रहे हैं। आज महालक्ष्मी योजना के लिए महिला बढ़ चढ़ के वोट कर रही हैं। आज न्याय के लिए वोट हो रहा है। जिस तरह से 10 साल तक सरकार गुमराह बनाकर पेपर लीक, तो कभी जात पात धर्म को लाकर वोट मांगने का काम किया, लेकिन जनता अब समझ गई है कि ये लड़ाई सिर्फ महंगाई का मार और बेरोजगारी का अत्याचार किसानों पर जिस तरह से किया है ये भाजपा अत्याचार, उसके खिलाफ आज मत कर रहे हैं। और वही देखने को उमड़ के भीड़ मिल रहा है कि आज जिस तरह से पहले वाली 10 साल पहले जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी दूंगा, वो बेरोजगार आज युवा जो जिस तरह का अग्निवीर योजना लाकर सेना को कमजोर करने के लिए जिस तरह से हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश के तमाम प्रैक्टिस करते थे कि हम जाएंगे, उनको जब सियाचिन के -25 डिग्री पर खड़ा किया जाएगा 6 महीना ट्रेनिंग वाले को, तो सेना का कैसे, सीमा का कैसे रक्षा कर सकते हैं। तो नाकामियों पर वोट पड़ रही है। युवाओं को जिस तरह से तैयारी करके अपना एग्जाम देता है, यानी लगता है जनता का साथ आपको मिल पाएगा इस बार, आप इसलिए आश्वस्त है पूरी तरह से क्या? कल देखे होंगे कि बबीता जी, कल इलाहाबाद में देखे होंगे, यानी प्रयागराज में जितना उमड़ के युवा और जोश के साथ वो भीड़ देखने को मिल रहा है, वो भाड़े की भीड़ नहीं है, लोगों की उम्मीद का भीड़ है, लोगों के जज्बात का भीड़ है, न्याय का भीड़ है, जस्टिस का भीड़ है। क्योंकि 10 साल में जिस तरह से 205 लाख करोड़ ये चंदाखोर सरकार बीफ व्यापारियों कहते हैं हमारे तो जब जनता आपके साथ थी सर, तो आपको नहीं लगता अमेठी से चुनाव लड़वाना चाहिए था राहुल गांधी को? चंदा लो धंधा लो। स्वामीनाथ जी सुन लीजिए, स्वामीनाथ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जनता का साथ है आपके साथ, ठीक है, मान लिया आपकी बात। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि जनता का साथ और विश्वास इतना ज्यादा साथ है, तो आपको नहीं लगता कि रायबरेली की जगह जो है राहुल गांधी को अमेठी से लड़वाना चाहिए था? क्योंकि स्मृति ईरानी तो कई बड़ी चुनौतियां दे रही थी। देखिए, उनकी चुनौतियां भी अब चुनौतियां बन गई है, अब स्मृति का स्मृति बन जाएगा। वहां किशोरी लाल शर्मा 40 साल से जन जन के दिलों में बसे हुए हैं। राहुल गांधी जी और सोनिया जी का प्रतिनिधि के तौर पर वो काम करते आए हैं। उनको हर दरवाजा पहचानता है, हर मोहल्ला, हर यानी ब्लॉक पहचानता है कि किशोरी लाल शर्मा कौन है। वो कोई लेफ्टिंग नहीं है कि लेफ्ट करके पहुंच गए, 40 साल से सेवारत है और किशोरी लाल शर्मा मत दे रहे हैं। स्मृति ईरानी लेकिन आपके कार्यकर्ता भी तो कह रहे थे ना इस पर गांधी परिवार के ही किसी को सदस्य को उतारना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। अमित जी, सवाल आपसे, क्योंकि अभी स्वामीनाथ जी बात कर रहे थे 10 सालों के जो आप मुद्दे गिनवा रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से प्रचार चल रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी तरीके से उन्होंने प्रचार भी किया है, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दे ना होकर, जनता से जुड़े हुए मुद्दे ना होकर, उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास किया है, जिसमें खड़गे जी भी ये कह रहे हैं कि अपने 10 साल के जो मुद्दे हैं, जो विकास किया, उसको गिनवाइए ना, क्यों तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं विपक्ष पर? नहीं बबीता जी, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम 10 साल में किया है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का, वो तो जनता के बीच में है। जनता को पता है कि उनको 4 करोड़ घर मिले हुए हैं। जनता को पता है कि उनके घर तक शौचालय 11 करोड़ 72 लाख अगर शौचालय पहुंचाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचाए हैं। अगर 10 करोड़ घरों तक साफ ईंधन पहुंचा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचाया है। अगर 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचाया है। घर घर तक अगर बिजली पहुंची है, 80 करोड़ लोगों तक अगर राशन पहुंच रहा है, तो वो जनता को पता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही पहुंचा रहे हैं और कोई सरकार नहीं पहुंचा रही है। तो जो हमने काम किए हैं वो तो जनता के बीच में है ही। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात देखने की बात यह है कि जिस हिसाब से हर चुनाव के पहले राहुल गांधी का टेम्पल रन हुआ करता था, आज वो देखिए, आज वो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, देर ही सही, चलिए सही रास्ते पर आ रहे हैं। कम से कम वो हनुमान मंदिर पहुंचे, उनको भी ये लगने लगा है कि अब ये बेड़ा हनुमान जी ही पार करा सकते हैं, इसीलिए अब वो हनुमान जी की शरण में आए हैं और जनता के, रायबरेली की जनता से मुखातिब हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से 2-3 बातें जो स्वामीनाथ जी ने कहा है
इन्होंने सेना पर सवाल खड़ा करने का काम किया है। इनकी नियत में ही खोट है। इन्होंने हर बार, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे आज हो, योजना हो जिस उसकी बात कर रहे थे, उन्होंने हमेशा सेना पर सवाल खड़ा किया। जो जवान सेना में भर्ती होता है, वो तो माँ भारती की सेवा करने के लिए उसमें तो ओतप्रोत भरा रहता है, उसमें तो जोश भरा रहता है। और ये कहते हैं कि वो शहीद नहीं होगा, वो लड़ेगा नहीं, वो तो इन्होंने सेना पर हर समय सवाल खड़ा किया है और इनकी आदत है इस चीज लेकिन लगता नहीं है अग्निवीर से भी युवा नाराज है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और इसी बीच एक और सवाल मेरा ये भी हो जाता है अमित जी, क्योंकि आप इतने सारे मुद्दे गिना रहे, जनता के लिए ये किया है वो किया, तो ये मुद्दे ही बताने चाहिए थे ना जनता के सामने। ये मंगलसूत्र, मुसलमान आरक्षण कहाँ से आ जाता है फिर बीच में? नहीं बबीता जी, देखिए, अगर कोई आपके सामने ऐसी चीजें रखेगा, उनका आपने अगर न्याय पत्र पढ़ा होगा जो लेकर आए हैं ये कांग्रेस पार्टी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके न्याय पत्र में बहुसंख्यकों के लिए कोई स्थान नहीं है। पेज नंबर 7 में आप जाकर पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 7 में लिखा हुआ है, आप जाकर पढ़ लीजिएगा। उनके स्वामीनाथ जी आएंगे आपके पास, ठीक जवाब लेंगे अभी जी। उनके अरे भाई साहब, आप पढ़िए ना, आप अपने कौन सा जगह पे लिखा हुआ है ये झूठ अमित जी? लेकिन जो बात संकल्प पत्र हमने भी पढ़ा, बहुसंख्यक के लिए कहा गया था, ऐसा नहीं कहा गया था कि बहुसंख्यक को नहीं देंगे। उसमें लिखा हुआ है ऐसा नहीं है की कोई जगह नहीं है। उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, आप जाके देखिए उसके इनके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि हम पर्सनल लॉ को सशक्त करेंगे। इनके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है। इनके पूर्व जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कह चुके हैं कि हमें स्वामीनाथ जी आपके पास आएंगे, लेकिन सुनने दीजिए अमित जी की बात। ना ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? किस पेज पे लिखा? आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, अमित जी की बात पूरी होने दीजिए। जी अपने संकल्प पत्र के बारे में बताया, न्याय पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। कहती है कि कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। ये तिलमिलाहट स्वामीनाथन जी की ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, इनमें हिम्मत ही नहीं है किसी को सुनने की। तो ये जो तिलमिलाहट ही, ये बौखलाहट है, ये जाहिर होती रहेगी इनके बीच बीच में। उन पे मैं नहीं पढ़ना चाहता। देखिए, इन्होंने कहा केएल शर्मा रायबरेली अमेठी के दिल में बसे हुए हैं। मतलब इन्होंने स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी अमेठी के दिल में नहीं थे। केएल शर्मा वहां पे 40 साल से काम कर रहे थे, तो केएल शर्मा ही वहां से खड़े होने चाहिए। इन्होंने राहुल गांधी के अस्तित्व को अमेठी से नकार दिया है। तो किस तरीके से इन्होंने स्वयं ही कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी खोल रही है, ये जग जाहिर है। और कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में क्या किया है, कम से कम वो तो बताए। आज ये बोल रहे हैं कि हम न्याय करेंगे, तो आप तो ये तो मानते हैं कि 55 साल तक आपने अन्याय किया है। तो जब आपने अन्याय का जवाब जनता मांगेगी या नहीं मांगेगी? बिल्कुल, और जनता ही जवाब भी देगी। 4 जून का इंतजार है। ठीक है, के राणा भी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। के क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि जो 5वां फेज है उसमें जो लड़ाई है बीजेपी की और जो बड़ी चुनौती है वो क्षेत्रीय दल है। क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अगर क्षेत्रीय दलों की बात हो रही है तो इस बार जो है पिछड़े और दलितों का जो वोट है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो क्या कहा जाए, काफी निर्णायक भी है। तो क्या क्षेत्रीय दल से डरने की जरूरत है बीजेपी को, क्योंकि रुख जो है जनता का ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय दलों की तरफ बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए बबीता, सबसे पहले तो जब स्वामीनाथ जी ने ये बात कही थी कि अग्निवीर को लेकर वो बोल रहे थे, तभी मुझे लग रहा था कि अमित जी इस मुद्दे को भुना लेंगे। और उन्होंने वो मुद्दा हाथों हाथ भुना भी लिया कि ये सेना पर हमेशा सवाल उठाते हैं। जबकि उनका कहना यह था कि ट्रेनिंग को लेकर जो ट्रेनिंग में कटौती की गई है, जो उनकी नौकरी में कटौती की गई, उस कार्यकाल में जो कटौती की गई है, इस बात को प्रैक्टिकल तौर पर समझना जरूरी है। जज्बा अमित जी में भी उतना ही होगा देश को लेकर, मुझ में भी उतना ही होगा, स्वामीनाथ जी में भी उतना ही होगा। तो जज्बे की बात नहीं थी, बात ट्रेनिंग की थी। इसको जमीनी स्तर पर समझना बड़ा जरूरी है। अब जो सवाल आपने किया है क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर, देखिए उत्तर प्रदेश के 14 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव, इस 5वें चरण में। और इस बार अगर आप देखेंगे तो इस बार बीजेपी के लिए चुनौतियां उतनी नहीं नजर आ रही है जितनी बाकी पार्टियों के लिए हैं। क्योंकि पिछली बार 2019 में सपा और बसपा एक साथ चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग होने पर वो वोट बीजेपी का कम काट रहे हैं, एक दूसरे का ज्यादा काट रहे हैं। जो आप दलित और पिछड़ों की बात कर रही थी, तो दलित जो है वो कोर वोटर के तौर पर बसपा का माना जाता है, लेकिन कुछ हद तक अब बसपा से वो छिटका भी है। या तो वो जहां पर जैसे नगीना में भीम आर्मी के चीफ खड़े हुए थे तो उनकी तरफ शिफ्ट हुआ, या फिर वो बीजेपी की तरफ जाकर शिफ्ट होता है। समाजवादी पार्टी के पास बसपा का वोट बहुत कम ट्रांसफर होता है, और उसका असर 2019 में हमने देखा भी था, जब 2019 में 10 सीटें बसपा तो जीत कर ले गई थी,
लेकिन सपा को उस गठबंधन का उतना फायदा नहीं मिला था जो मिलना चाहिए था, क्योंकि बसपा का वोट सपा की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ था, जबकि सपा का बसपा की तरफ हो गया था। तो यानी कि ये वोट एक दूसरे का ही काट रहे हैं। और अगर बसपा हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है और चुनावी मैदान में है, तो उससे बीजेपी के लिए फायदा ही है, क्योंकि वो या तो कांग्रेस का वोट काटेगी या फिर वो समाजवादी पार्टी का वोट काटेगी। बीजेपी का वोट वो नहीं काट रही। बीजेपी भले ही बसपा से वोट को चुराकर क्यों ना लेकर जाए या उसके में से सेंध क्यों ना लगा ले। अब कांग्रेस की स्थिति इसलिए बहुत ज्यादा मजबूत नहीं आती है। देखिए, जिन 14 सीटों पर ये चुनाव है, अगर आप इनमें से मैक्सिमम सीटों को देखेंगे तो कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था 2019 में वो 10% से नीचे था। अब सोचेगा कि उस 10% वोट के आधार पर अगर समाजवादी पार्टी का भी वोट जोड़ लिया जाए तब भी जीत की तरफ कम नजर आता है। लेकिन इस बार के कुछ समीकरण बदले हैं, लेकिन उन समीकरणों पर कहीं ना कहीं बसपा पानी फेरते हुए नजर आती है। अब स्थिति की अगर हम बात करें तो देखिए, इस बार जो हाई प्रोफाइल सीट है, सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो अमेठी की बात हो रही है और उससे भी ज्यादा बात रायबरेली की हो रही है। राहुल गांधी के वहां पहुंचने के बाद से कांग्रेस पार्टी में एक ऊर्जा जरूर आई है, कार्यकर्ताओं में जोश आया है, लेकिन अमेठी को लेकर जो अभी स्वामीनाथन जी ने कहा कि उनके जो प्रत्याशी हैं KL शर्मा जी, अब वो अगर 40 साल से वहां काम कर रहे थे, घर घर पर जा रहे थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का प्रतिनिधित्व के तौर पर वहां पर मौजूद थे, और वो अगर अमेठी की जनता से मिल रहे थे, तो फिर 2019 के जो परिणाम अमेठी के थे वो नहीं होने चाहिए थे। यानी कि कहीं ना कहीं जनता से संपर्क टूटा है, या फिर KL शर्मा को उस हिसाब से जनता ने नहीं लिया जो राहुल गांधी या सोनिया गांधी हो सकते थे। तो 40 साल तक उनका जो संघर्ष है वो इस बार पता लग जाएगा कि स्मृति ईरानी के सामने कितने मजबूत नजर आते हैं। तो उतनी अच्छी स्थिति है भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिज्ञों का यही कहना है कि सिर्फ बलि का बकरे के तौर पर उनको बनाया गया है और इसलिए अमेठी से उतारा गया है। रायबरेली की सीट की अगर बात करें तो रायबरेली सीट इस बार कांग्रेस के खाते में इसलिए जाती हुई नजर आती है क्योंकि जो समीकरण बीजेपी ने बैठाया था, मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनको लेकर और साथ ही अदिति को लेकर, लेकिन अदिति और मनोज पांडे दोनों ही नाराज चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी से। उनके अपने अपने कारण हैं। मनोज पांडे इसलिए नहीं चाहते कि क्योंकि वो खुद एक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि बीजेपी के राज्यसभा में समर्थन करने के साथ हो सकता है टिकट लोकसभा में उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो वो नाराज हैं काफी हद तक। अमित शाह तक उनको मनाने के लिए गए, क्षेत्रीय नेता तक गए, और भी नेता बीजेपी के तमाम गए जो उनको मनाने के लिए पहुंचे। अदिति इसलिए नहीं क्योंकि अदिति के परिवार पर जब हमला हुआ तो उसमें बीजेपी के ही प्रत्याशी दिनेश के भाई का हाथ बताया जाता है, इसलिए अदिति भी नाराज है। तो ये जो फैक्टर है, जो समीकरण बीजेपी साध रही थी, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है और इसीलिए इसका फायदा राहुल गांधी को मिल सकता है रायबरेली में। लेकिन बाकी सीटों पर उतनी स्थिति मजबूत नहीं आती। सोचेगा, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, अगर इन सभी 49 सीटों की बात की जाए तो इन 49 सीटों में से केवल एक सीट है कांग्रेस के पास सिर्फ रायबरेली की। तो अब खुद सोचेगा, वो भी इसीलिए हुआ था क्योंकि सोनिया गांधी उस समय थी। बिल्कुल, क्योंकि परंपरागत सीट थी। बिल्कुल। स्वामीनाथन जी, क्योंकि अभी जिस तरह से आपने राणा जी को सुना, उन्होंने जिस तरह से एक एनालिसिस करके बताया है, पूरी चीजें सीटों के बारे में बताया, लेकिन अगर देखा जाए 39 सीटें थी, सिर्फ एक सीट, महज एक सीट आप लोग जीत पाए, रायबरेली। लेकिन अब जो है अमेठी से, मेरा सवाल फिर से वही हो जाता है क्योंकि अमेठी से लगातार आपके कार्यकर्ता एक ही बात बोलते आ रहे थे कि राहुल गांधी को यहां से लड़ना चाहिए था। तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ी चुनौती आपको यहाँ पर जो है स्वीकार करनी चाहिए थी बीजेपी की तरफ से? और दूसरी ये चीजें हो जाती है कि अगर चुनौती स्वीकार कर ली जाती तो एक बड़ा मैसेज भी जाता। देखिए बबीता जी, राणा बोले जो अपना एनालिसिस करके बोले, लेकिन आज का माहौल दूसरा चल रहा है। पहले 10 साल पहले कुछ और माहौल था, लोग एक बदलाव के रूप में देखना चाह रहे थे। जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जो भ्रष्टाचारी इनके वॉशिंग मशीन में धुल के इनके साथ समकक्ष खड़ा है, आज इनके पास 770 कांग्रेस के नेता को ये लोग ले लिए। कांग्रेस मुक्त का सपना दिखाकर जिस तरह से लोगों को भ्रमित किए, हेमंत बिश्व शर्मा पर 20 लाख करोड़, अजीत पवार पर 70,000 करोड़,
और छगन भुजबल और जितने तमाम नेताओं का नाम गिनाऊंगा तो लंबा लिस्ट हो जाएगा। लेकिन आपके नेताओं की लिस्ट भी तो आ रहे हैं ना सर सामने, ईडी की रेड जो पड़ रही है, आपके जो दल है जो साथ में, उनके यहाँ पे लगातार ईडी छापेमारी कर रही है, तो एक जनता के सामने ये भी तो चीजें जा रही है ना। जी जनता समझ गई है कि जिस तरह से खिसियाइल बिल्ली खंभा नोच, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी आप भी समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पहले फर्स्ट डे से ही शहजादे दो लौंडों की जोड़ी जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं, सब जनता समझ गया, युवा समझ गया कि प्रधानमंत्री अपने भाषण, अपने संकल्प पत्र के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। पहले जैसे सीना 56 इंच का करके बोलते थे भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरी 15 लाख काला धन लाएंगे, तो साहब काला धन तो अपने में बांट लिए। तो मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी ना। रायबरेली में जिस तरह से देखा गया, सोनिया गांधी पहुंची, वो इमोशनल कार्ड खेल रही थी कि मैं पहले लड़ी हूं, मुझे आपने प्यार दिया, अब मेरा बेटा आपको सौंप रही हूं। तो सर यहाँ पे मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी ना। अगर आपको लगता है कि जनता आपकी तरफ रुख कर रही है, जनता को लगता है कि आपने काम किया है। बता जी मुद्दे का ही बात हम करते। रायबरेली में तो काम हुआ है, कहिए मैं काम किया। रायबरेली में एम्स दिया गया, रायबरेली में रेलवे, अमेठी में काम नहीं करवाया क्या? अमेठी में भी काम हुआ है। अमेठी से क्यों नहीं लड़े? जहाँ कहिए वहां। अरे देश में 70 साल का जो है ढकोसला देते हैं, 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में जो बनाए थे तभी तो आए प्रधानमंत्री, अचानक प्रधानमंत्री बने और उसके बाद पहले लोग हाफ पैंट पहन के नंगे घूमते थे। 10 साल बाद इनके आने के बाद आजाद हुए, इनके पहले कामें नहीं हुए, विकास नहीं हुए। कि किस जो विमान पर उड़ के विदेश यात्रा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, वो कौन बनवाया? जो रेलवे का पटरी पर चाय रेलवे के यहाँ बेचते थे, वो कौन बनवाया था? तो ये सब बात यानी जो सरकारें रहे अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, काम करता है, लेकिन ये है कि झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का जो काम किया गया, जिस तरह से हमारे के राणा जी बता रहे थे, जो अग्निवीर योजना लाया गया उससे पूरा उससे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसको कोई सब्सिडी नहीं दिया जाएगा, उसको मेडिकल सब्सिडी भी नहीं दिया जाएगा, पेंशन भी नहीं दिया जाएगा। तो ये सेना को कमजोर करके हौसला को कमजोर देश का किया गया है। ये सब अमित जी जवाब दीजिएगा। आज बेरोजगारी मुद्दे 38 साल के समझ पे मुझे प्रश्न, इस पे मंगलसूत्र की बात, मुस्लिम हिंदू का तुष्टीकरण करने की बात, देश के स्वाभिमान को, देश पे मर मिटने के स्वाभिमान को अगर थोड़ा जल्दी अमित जी, ठीक जी, अगर वो देश पर मर मिटने के स्वाभिमान को, देश के मर मिटने की जो लालसा को अगर वो पैसे से तौलते हैं, तो मुझे तो इनकी ही देशभक्ति पे सवाल खड़ा हो जाता है कि किस तरीके से, क्या ये पैसे के लिए सब कुछ करते हैं? क्या ये पैसे के लालची लोग हैं? और यही बात मैं आपसे पुनः कहता हूँ बबीता जी, अरे जो 17 साल का नौकरी 4 साल में रिटायर हो जाएगा तो सुनने दीजिए स्वामीनाथ जी। देश को लूटते हुए आए, 70 साल से देश को लूटते हुए आए हैं। इनकी नफरत की दुकान में करप्शन की टूल की। लेकिन इस बार लगता नहीं कि मुद्दे जो उठे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना को लेकर हो, चाहे वो बंगाल के राज्यपाल को लेकर हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ भी जा रहे हैं। खुद संदेश खाली मामले में बीजेपी भी फंस गई है। नहीं तो एक बहुत छोटा सा कमेंट, विपक्ष को कोर्ट जाने से किसने रोका है? अगर संदेश खली की महिलाओं पे प्रताड़ना नहीं हुई है तो इन्होंने वहां के इनके जो लोकसभा के इनके प्रतिपक्ष नेता हैं, उन्होंने क्यों संदेश खली के मुद्दे पर समर्थन किया वहां की महिलाओं का? वहां के किस तरीके से वहां पर जो उसके उसको गिरफ्तारी के बाद उसको क्यों वहां पे हिरासत में बेल नहीं मिल रही है? किस तरीके से वहां पे करप्शन। चलिए सर, मुद्दे बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को भी आप लोगों ने टिकट दिया, वहीं पर अगर देखा जाए लखीमपुर खीरी से टेनी को आपने एक बार फिर से टिकट दे दी, तो बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं जिस पर बीजेपी को भी आराम से घेरा जा सकता है। फिलहाल जनता पे छोड़ देते कि 4 जून को जनता क्या फैसला लेती है। पल पल की अपडेशन आपको देते रहे। फिलहाल के आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पल पल की अपडेशन आपको देते रहेंगे। चुनाव से जुड़ी हुई लगातार देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।